बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज हम 8 क्लास के मैथ उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम इन दोनों को हम इकट्ठा ही करेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज है 2.8 2.8। आज हम इसका 2.8 इसका सवाल नंबर करेंगे जी सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें वो कहते हैं कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज इट्स लेंथ इज 3 times एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक हो गया। सवाल नंबर 4 है कि एक मुस्ततीली खेत का रकबा मुरबा मीटर है, यानी कि 10,092 10,092 स्क्वायर मीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। इसका अहाता मालूम करें जी। ठीक हो गया। इसको हम कोशिश करेंगे कि उर्दू मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही हम सॉल्व करेंगे जी। जी भाई, इसमें जी भाई इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले है मुस्ततीली खेत का रकबा, इसको लिखेंगे जी एरिया। ये है 10,092 मुरबा मीटर। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या जी कि इसका हमने मालूम करने हैं इसकी चौड़ाई और लंबाई, इसकी चौड़ाई और लंबाई इसकी। इसमें वो कहता है कि इसकी जो विड्थ है वो, अगर हम इसमें सपोज करते हैं इसकी विड्थ जी भाई, इसमें वो कहता है कि उसकी जो लंबाई है, जो विड्थ है, ठीक है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हम फ़र्ज़ करेंगे जी। फ़र्ज़ किया, सपोज करेंगे कि अगर उसकी चौड़ाई जो है वो x है, ठीक है, तो उसकी जो लंबाई होगी, फ़र्ज़ किया चौड़ाई वो x है, तो लंबाई उसकी क्या होगी? उसकी 3 टाइम्स है, 3 गुना है, तो 3x हो गया। ओके होगी बात। अब जब हम इसका एरिया निकालते हैं, ठीक हो गया, जब इसका एरिया निकालते हैं, रकबा निकालते हैं, तो रकबे का मुस्ततीली खेत का जो रकबा होता है, रेक्टेंगल एरिया इज़ इक्वल टू L मल्टीप्लाई ऑफ लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक हो गया। चौड़ाई कितनी है इसकी? x। लंबाई कितनी है इसकी? 3x। एरिया इसका हमें दिया हुआ है। ठीक होगी बात। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ज़रब करेंगे। जब इसको ज़रब करेंगे 3 1 3 3 1 3, और जिनके कुव्वत मा होंगे ज़रब के अमल में वो आपस में जमा हो जाते हैं। तो ये आपका हो गया जी। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस 3 को ख़त्म करने के लिए 3 पर तकसीम करेंगे जी। अगर इधर तकसीम करेंगे तो इधर भी तकसीम ही करेंगे जी। 3 से 3 कट जाएगा, इधर बच गया x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको इस पर तकसीम किया, 3 3 9, एक बच गया 3 3 9, और उसके बाद आ गया 6 3 18 और 3 4 12। ठीक होगी बात। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3,364। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ये x का स्क्वायर है, इसका हम लेंगे रूट स्क्वायर। अगर इसका रूट स्क्वायर लेंगे तो इसका भी रूट स्क्वायर लेंगे। ठीक हो गया। अगर हम इसका रूट स्क्वायर लेते हैं
तो ये आ गया जी हमारे पास x इज़ इक्वल टू 58। जो x हमने सपोज किया था, यहाँ पर x हमने जो फर्ज किया था वो हमने चौड़ाई था, वो हमारी विड्थ थी, ठीक है। तो लिहाजा चौड़ाई बराबर है x और x बराबर है 58 मीटर के जी। इस तरीके से लंबाई जो है वो हमारी थी 3x। इसका मतलब क्या हो गया, x की कीमत आ गई 58 ज़रब 3, ठीक है। अब इसको ज़रब देंगे 8 3 24 2 5 3 15 16 17 174 मीटर, यानी कि विड्थ उसकी 58 मीटर, लेंथ उसकी 174 मीटर, ठीक होगी बात। और इसके बाद है वो कहता है इसका पेरीमीटर, यानी कि इसका अहाता निकालना है जी, अहाता, ठीक है। पेरीमीटर, इसके बाद इसका आ जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर के लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं कि लंबाई जमा चौड़ाई ज़रब 2, लंबाई जमा चौड़ाई ज़रब 2। इट मीन्स इसको कहेंगे L मल्टीप्लाई W, L प्लस W मल्टीप्लाई 2, लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई 2। अब इसकी चौड़ाई हमें मालूम हो चुकी है, चौड़ाई कितनी है जी, वो हमारी है 58 जमा 174 लंबाई आ गई। तो इसका पेरीमीटर जो होगा, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में जमा करेंगे और ये हो जाएगा जी 8 4 12 असर गया 1 और 7 और 8 8 5 13 असर गया 1 और 1 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, 2 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4, तो 464 मुरब्बा मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा जी, ठीक होगी बात। इसमें सिर्फ आपने भी ये ज़हन करना है कि x की वैल्यू जब आ जाएगी 58, तो ये हमने सपोज किया था, फर्स्ट किया था, ये चौड़ाई थी, विड्थ थी उसकी। तो उसके बाद इस जो हमने जो सपोज किया था इसकी लेंथ को, लंबाई को, उसका 3 टाइम्स था, 3 गुना था, ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि 58 को 3 से ज़रब दिया तो 174 मीटर आ गया जी। अब अहाता निकालने का, पेरीमीटर निकालने का फार्मूला ये है कि लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई 2, लंबाई जमा चौड़ाई ज़रब 2। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई को हमने जमा किया तो 232 आ गया, 232 को 2 से ज़रब दिया तो 464 मुरब्बा मीटर आ जाएगा जी, ये आपका आंसर आएगा जी। आपका ये एक सवाल हो गया जी। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। इसके आगे जो सवाल नंबर है जी, सवाल नंबर 5 जी भी, इसमें वो कहता है द एरिया ऑफ द सर्कुलर रेन इज 616 स्क्वायर डेसीमीटर, फाइंड इज रेडियस 5 इक्वल टू 22/7 के अगर एक सर्कल दैरवी इलाके का रकबा जो है, उर्दू मीडियम में आ जाएगा कि एक दैरवी इलाके का रकबा 616 मुरब्बा डेसीमीटर है, उसका रदास रेडियस मालूम करें, जबकि पाई बराबर है 22/7 के जी, पाई बराबर है 22/7 के जी। जी भी हम इसको उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम दोनों में जी भी, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं जी सवाल नंबर 5 को। इसमें वो कहता है कि दैरवी इलाके का सर्कुलर एरिया, दैरवी इलाके का रकबा, इनके दायरा का रकबा, सर्कल का जो एरिया है, ठीक है, वो हमें उन्होंने दिया हुआ है। ये है 616
मुरब्बा डेसीमीटर। इसमें देखिए एरिया 616 स्क्वायर DM। ओके जी। इसके बाद आपने इसका मालूम क्या करना है, इसका रदास मालूम करना है जी, इसका रदास मालूम करना है जी, रदास, ये क्वेश्चन मार्क, और इसमें इसका आ जाएगा जी रेडियस। ठीक हो। अब इसके लिए जो फार्मूला होता है दैरवी इलाके का रकबा, वो होता है पाई ज़रब r² एरिया। ओके जी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। पाई जो है वो 22/7, आर हमने मालूम करना है, ये वैसे लिख देंगे, और ये हमें रकबा दिया हुआ है 616 जी। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए भाई इसमें 22/7 r² बराबर है 616 के। अब इसमें ये 7 जो है इसको हम ख़त्म करेंगे जी, ये हो जाएगा 22r²/7। इस 7 को ख़त्म करने के लिए इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे जी। इधर से ये कट हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 22 r² इज इक्वल टू, अब 616 को अगर हम इसे ज़रब दे देते हैं तो ये हो जाएगा 4312। ओके हो गया जी, 4312। अब हम क्या करेंगे, अब चूँकि हमने रदास मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लिहाजा इसको हम ख़त्म करने के लिए 22 पर डिवाइड करेंगे। अगर इधर डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड करेंगे। इससे ये कट गया, बाकी बच जाएगा जी हमारा r² बराबर है, इसको इस पर तकसीम किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 196 जी। अब क्या करेंगे, चूँकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इसका रूट स्क्वायर लेंगे, तो अगर इसका रूट स्क्वायर लेंगे तो इसका भी रूट स्क्वायर लेंगे, इसका जदर लेंगे इसका भी जदर लेंगे। अब इसका जदर मुरब्बा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इधर रदास बच जाएगा, r रेडियस इसका। तो अब इसको करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 14 इसको करेंगे तो 14 का स्क्वायर का रूट स्क्वायर r, तो ये आपका आ जाएगा जी 14 DM, ठीक है, या डेसीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक होगी बात भी। इसके बाद इसका अगला सवाल है, ठीक हो गया, तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर इसका जी 6 कि एक मुस्ततीली खेत का, मुस्ततीली, ठीक है, फिर ये रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, उसका जो एरिया है वो 28,800 मुरब्बा मीटर है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना यानी कि दुगनी है, यानी कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, उसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी होगी जी। ठीक है, अगर हम इसमें इंग्लिश मीडियम में देखते हैं तो इसमें वो बता रहा है जी हमें अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया 28,800 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। कि यहाँ पर वो वाज़ेह कर रहे हैं कि उसकी लंबाई जो है, लॉन्ग जो है, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई का ट्वाइस है, 2 गुना है जी। तो इसमें हमने मालूम क्या करना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी होगी जी। जी भाई, इसमें हम लिखेंगे मुस्ततीली खेत, मुस्ततीली खेत का रकबा वो है जी 28,800 मीटर।
मुरब्बा मीटर। इनके इसमें हम एरिया लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 28,800 स्क्वायर मीटर। इसके बाद हमने क्या निकालना है जी, अब उसमें जी वो कह रहे हैं हम सपोज करेंगे, फ़र्ज़ किया चौड़ाई बराबर है x, अब इसमें विड्थ w बराबर x आ गया। उसके बाद हम इसकी करेंगे लंबाई, वो कहते हैं उसकी 2 गुना है, यानी कि कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा जी, ठीक हो गया, यानी कि इसकी लेंथ इज इक्वल टू 2x। अब उसके बाद क्या निकालना है, हमें रकबा इसका निकालना है। रकबे का जो फार्मूला होता है मुस्ततीली खेत का, मुस्ततीली खेत का रकबा जो होता है, मुस्ततीली खेत किसे कहते हैं कि ऐसी बंद शक्ल जिसके आमने सामने के इज़ला बराबर हों, ठीक हो गया। और स्क्वायर वो होता है जिसके सारे के सारे ज़िले बराबर हों जी, ओके होगी बात। अच्छा भाई, इसमें एरिया, रकबा, और इसका रकबे का फार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई, ठीक हो गया, ज़रब चौड़ाई, यानी कि L मल्टीप्लाई ऑफ W। अच्छा, और रकबा में दिया हुआ है 28,800। अब हम लंबाई हमने फ़र्ज़ की थी, लंबाई इसकी है 2x ज़रब x बराबर है 28,800, ओके होगी बात। अब हम क्या करते हैं, इनको जब ज़रब करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा, 2 को 1 से ज़रब दिया, 2 1 2, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 28,800। अब 2 को ख़त्म करने के लिए इधर 2 पर तक़सीम करेंगे, इधर भी 2 पर तक़सीम करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बाकी हमारे पास बच गया जी x का स्क्वायर बराबर है 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 0 और 0 जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे रूट स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका रूट स्क्वायर निकालना है तो दूसरी रकम का भी रूट स्क्वायर निकालेंगे, इसका रूट स्क्वायर, इसका रूट स्क्वायर। अच्छा अभी इसके बाद क्या आ गया जी, इसको हल करते हैं, x का रूट स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 120 का स्क्वायर का रूट स्क्वायर। तो इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा x रूट स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो इसका भी जदर मुरब्बा ख़त्म हो गया, बराबर आ गया 120, ठीक हो गया जी, 120 मीटर आ गया, 100 मीटर। अब x हमने जो फ़र्ज़ किया था, x हमने फ़र्ज़ किया था जी चौड़ाई जी, चौड़ाई बराबर है x और x बराबर है 120 मीटर के, यानी कि ये हमारी वेट था आगे जी, ठीक हो गया। उसके बाद हमने दूसरा है लंबाई, लंबाई हमने फ़र्ज़ किया था इसका 2x, इसका मतलब हुआ कि 120 को हम 2 से, यानी कि x जो है वो 120 के बराबर है, लिहाजा x को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ गया 12 2 24, 240 मीटर, ठीक हो गया, यानी कि उसकी लेंथ जो है वो 240 मीटर होगी। ताज़ा आंसर आपका आ गया जी 120 मीटर और 240 मीटर जी। डियर स्टूडेंट, ये था जी आज का लेक्चर 2.8 और इसके सवाल नंबर हमने किए हैं जी 4, 5 और 6। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, बार बार रिपीट कीजिए, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो मिलते हैं हम इसके बकिया सवालात के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।